के टाइम में जिस द्वारा डाटा ज्यादा है वो सब अमीर है, क्योंकि दुनिया में कब्जा करने खातर चाहिए क्या डाटा। और वो डाटा हम रोज रोज अपना परिवार का कित गए के करया के नहीं सारी चीज सोशल मीडिया पर डाला रहे हैं। तो सहमति देने के बाद वो बच्चा मेरा ना होकर ना सरकार का हो जाएगा। सरकार का मतलब वर्ल्ड बैंक का हो गया। अब सरकार बोली अक हमारे पास गिरवी कुछ रखने को है नहीं, तो वर्ल्ड बैंक वाले ने अपना एक फार्मूला बनाया जो इन तो बताया अक आपके पास है गिरवी रखने के लिए। वो बोले क्या, बोला ये अगली जो जनरेशन है। सारे भैया ने राम राम। आज एक बहुत बड़ा खुलासा होया है। उस खुलासे के बारे में हमने पता चला तो हमने नू लगा कि जो बात हमारे तो बताई जा रही है ये कोई बेवकूफ आदमी और पागल आदमी बताने लग रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा बताया जा रहा है कि हमारे बच्चों को अब बैंकों के अंदर गिरवी रखा जाएगा। हमारे बैंक बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए ना यूज करा जाएगा। और इस तरीके के बहुत सारे सवाल। और किसने दिखाया? आप इस बात तो देख लो अंदाजा। सारे देश का सुधारगण का ठेका इसने ले रखा है। भारत की हुंकार है जनता सरकार मोर्चा, इन ठेका ठा रखा सारे देश का सुधारगण का। इनने बताई है भाई गाड़ी ने बाद में साफ करिए वरण बीरो रहना आ जा। देख लो भाई इन या लेन आड़ भी लिख रही है जनता सरकार मोर्चा। भाई साहब आ जाइए रहना आ जाए गाड़ी बाद में करिए गाड़ी साहब की सुन मारे युवक। सारे देश का ठेका हमने ठा लिया कि सुबेरे बेरा बेरा पटा अब हमारे बालका ने गिरवी टेकेंगे बैंक में सरकार के थ्रू। ठेका तो हमने कति नहीं ठाया और यह बात शुरू तक कह दे आए बाप अपने बच्चा की लड़ाई अपने आप लड़ लो। यह लड़ाई क्यों कर लड़नी है बाद में बात करेंगे। बस सब तो पहला तो टिफिन के सारे दर्शक तो राम 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 भाई साहब। इस चक्कर में भूल गया तू तो यार कपड़ा था है मेरे दोस्तों ही भाई का फोन आया सुबह भाई ने भी दिखा दिया भाई इस भाई का। राम राम भाई साहब। भाई जी टीपीएन के सारे दर्शकों ने और मेरे साथी टीम की तरफ से राम राम भाई सभी को। इस भाई का सुबह सुबह मेरे फोन आया अक भाई मारी गल तो एक चाड़ा हो गया। इस चाड़े के बारे में ना लोग अनबीरा पढ़ने जिमा के चाड़ा हो गया। भला ईब सरकार ने किसा कानून बनाया है उस कानून के तहत हमारे बच्चे गिरवी टेके जाएंगे बैंक में। भाई टेक के जाएंगे नहीं टेक दिए वो टेक के जाएंगे तो उन खातर है जिनके बच रहे हैं या कौन से जागरूक साथी हैं या बल्ला पेटे में आए नहीं है। बस सारे ध्यान से देख लो ईसा ना हो तारे वाल का नबी को टेक दे। सच्ची है बात। जिन नहीं बेरा उनके तो टिक लिए मैं तो पहला ही कहूँ। अच्छा थोड़ा हाँ मेरे ख्याल से संदीप भाई थोड़ा खुलासा करेंगे। मैं इतना कपड़ा मार लूं संदीप भाई जरूरी नहीं है वो हमारी वीडियो बन लेंगे। संदीप भाई के सीन है सुबह आपने बताया। राम राम राम। देखो इसमें मैं एक थोड़ा खुलासा करना चाहूँ। इसमें क्या कर रहे हैं जैसे जो अब अपनी टीम के साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के वो एक ऐसे मुहिम छेड़ रहे हैं कि भाई समाज जाग जाओ। समाज जागेगा तो तब ये समाज के आने वाली पीढ़ी बचेगी जनरेशन बचेगी। उसमें हम स्कूल में गए पहले भी हमने मास्टर हैं और अबली समझाया अगर जी ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं आप बच्चों को बचाओ समाज में बताओ। शिक्षक का मतलब यही ज्ञान होना चाहिए कि वो समाज में जागरूकता फैलाए एक ज्ञान के माध्यम से। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके पिछले एक अपने साथी थे अनिल जी उनकी लड़की को जबरदस्ती टिक्का लगवा दिया। जबकि हमको उनको 1 साल पहले बोल के आए थे। बकायदा एक बुक है दी वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट मैंने उसको 1 महीना दी हुई थी उसको। मैं मास्टर जी आप इसको पढ़ो और आगे भी दो जहां जहां भी देनी है। लेकिन उसके बाद टिक्का लग गया लड़की का रिएक्शन होया चलो वो केस होया FIR हुई समझौता भी हो गया। भाईचारा में समाज में मानना पड़ा कि वो बोला भी मैं समाज ने जगाने का काम करूंगा। तो जैसे ही हमने एक अपार ID के बारे में सुना है भाई ये अपार ID सरकार क्यों बना रही है। इसमें जो हमारे साथी हैं जितने भी ऊपर से नीचे लगे या जितने पूरे भारत के अंदर हैं उन्होंने अपनी सर्च निकाली। सर्च उनके पास कुछ दस्तावेज मिले तो दस्तावेज मिले तो उन्होंने मारते दिए। उन दस्तावेज देने का कारण एक है कि भाई आप अपने बच्चों को कैसे बचाओगे और सरकार ये अपार ID क्यों लेकर आ रही है। इतनी ID लाने के बाद भी एक अपार ID की और क्या जरूरत पड़ेगी। इसकी सरकार ने जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो भी अपने सार्वजनिक कंपनियां थी जो जनता के टैक्स से चलती थी और जनता के ही उसमें हित में काम आती थी वो जैसे अपनी BSNL होगी BEL होगी सेल होगी या जो कुछ भी हो गया वो तो सरकार ने पहले बेच दी। उसके बाद जो हमारी जमीन सामाजिक की हुआ कर दी पंचायती हुआ कर दी चौपाड़ हुआ कर दी तालाब हुआ कर दी गौचरण हुआ कर दी गौशाला हुआ कर दी वह भी सरकार का नाम कर ली। इस सरकार ने सरकार चलाने खातिर हमारा टैक्स तो पड़ा है थोड़ा इन वर्ल्ड बैंक को पैसा लेना पड़ा है और वर्ल्ड बैंक हमेशा से कुछ न कुछ गिरवी रखकर जब पैसा दे है
अब सरकार बोली अक हमारे पास गिरवी कुछ रखने को है नहीं, तो वर्ल्ड बैंक वाले ने अपना एक फार्मूला बनाया जो इन तो बताया अक आपके पास है गिरवी रखने के लिए। वो बोले क्या, बोला ये अगली जो जनरेशन है, इस जनरेशन को गिरवी रखने के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसको साधारण भाषा में आम आदमी का नु समझ में आवा है। आम आदमी मतलब आम माता पिता के एक बात समझ में आवा है कि ये तो एक सैंपल इसलिए लिया जा रहा है कि इस मनु बेड़ा पड़ जाए इसका कौन सा ग्रुप है। ये ग्रुप नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं डीएनए। डीएनए का मतलब है कितना स्ट्रॉन्ग डीएनए होगा, जितना स्ट्रॉन्ग डीएनए होगा उतने स्ट्रॉन्ग डीएनए वाले को ये वर्ल्ड बैंक वाले अपने एक्सपेरिमेंटल के लिए उस शरीर को लेवेंगे। क्योंकि हम बॉडी नहीं कह सकते, अभी बॉडी तो मरी हुई होगा, हम उस शरीर को कहेंगे, उस बच्चे के शरीर को लेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी लेवल के यूनिवर्सिटी लग पड़ रहा हो। उसका भी कारण है कि इसके पीछे उनका लेने का कि जिस तरह वो लेंगे, इनको लेने के बाद इसमें वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने सहमति पत्र दे दिया कि स्कूल मेरे बच्चे का ब्लड सैंपल ले या कोई भी इनको टेबलेट वैक्सीन डोज वगैरह कुछ भी दे, तो मैंने सहमति दे दी। तो सहमति देने के बाद वो बच्चा मेरा ना होकर ना सरकार का हो जाएगा, सरकार का मतलब वर्ल्ड बैंक का हो गया। तो उस पर साइन करने का मतलब ऐसा है, मैं एक बिल्कुल साधारण स्पष्ट बात मैं बताऊं जिसे आम आदमी को समझ में आ जाए। जैसे मान ले मेरे घर का कोई आदमी बीमार हो गया, और बीमार हो गया ज्यादा सीरियस कंडीशन में, मैं उसने ले गया अस्पताल में, अस्पताल में बोले भाई इमरजेंसी है, इन पेपर पे साइन कर दे, बच गया तो तू अपना ले जिए, नहीं मारा ऊपर तो कुछ वो नहीं कर सकता। हाँ, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये अपार आईडी का दस्तावेज वही है जो मैं अपने स्कूल में बच्चों को देखा हूँ, और मैं धन्यवाद करूँ उन गुरुजिया का, क्योंकि वो मेरे गुरुजी भी हैं, मैंने उनके पास कुछ महीने पढ़ा हूँ उनके पास, ताकि उनका मैंने बात समझाने के बाद उनको समझ में आई, और उन्होंने ये भी कहा कि आप बहुत अच्छी मुहिम में लगे हो, करो जितना हमसे बनेगा हम करेंगे। अगर मान लो जब हमने साइन कर दिए इसके ऊपर सहमति पत्र पर कि कुछ भी काम करो सरकार मेरे बच्चे पे, तो माँ बाप अगर वो बच्चा किसी टैबलेट से या किसी कारण उसको कोई भी हार्ट इंजरी हो जा, बड़ी बीमारी हो जा, तो माँ बाप किसी भी न्यायपालिका में थाने चौकी में उसकी एफआईआर नहीं कर सकता। और कानून में पहले वह बात लिख रही, साइन कर दिए, थोड़े साइन कर दिए, तो इसका भी मैटर ये। और इसको समझो, इसका जिस भाई के पास लिंक नहीं है, ये पीडीएफ हमसे ले लो और अपने इसको भरकन है और अपने स्कूल में लेके जाओ। एक बच्चे की 2 कॉपी रखो, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, दोनों की मेरे पास कॉपी है रिसीव ली हुई। ये थोड़ी रिसीविंग मैं दिखा दूं कैमरे में थोड़ा ध्यान से, ये स्कूल ने इस तरह से रिसीविंग दी हुई है, ये देख लो आप, दिखा दो प्रवीण एक बार। यह भी ये देख लियो भाई सारी बात। और भाई बहुत सारे भाई यहाँ का ना कमेंट में लिख के भेजे हैं, बहुत सारे भाई के पीडीएफ नहीं भेजी, या कोई अगर कांटेक्ट करना चाहो तो भाई ये सारी चीज हम ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दे हैं भाइयों का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर होगा, इनके द्वारा फोन करके इन पर सारी जानकारी दे सको, इनके द्वारा डायरेक्ट फोन कर लिया करो। ये कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ मांगो तो सारी चीज वीडियो के अंदर डालना कई बार संभव नहीं होता, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाए। कोई नहीं भाई जी, आप मेरा नंबर ले सकते हो 98 130 42 772, 98 130 42 772 भाई का नंबर है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे भाई। और इसमें मतलब कि जो ये सरकार जो सिस्टम कर रही है ना, ये आम आदमी के समझ से परे का है एकदम बिल्कुल। ये तो ये मानो कि परमात्मा ने हमें ऐसे साथी दी, ऐसी टीम दी कि ये जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, और ये अब से नहीं आ रही हैं। जब से इन्होंने पहला लॉकडाउन लगाया था, इस जानकारी में हमारा पूरा मोर्चा तभी से लगा हुआ है। और जो ये हरियाणा के अंदर मोर्चा सबसे पहले टूटा, उसके बाद पूरे भारत में खुलता चला गया, सबका काम भी आराम से चलता गया। ये लॉकडाउन तोड़वाने वाला भी जनता सरकार मोर्चा ही है, जिसका मैं चाहता हूं कि पूरे भारत को इस पे गर्व होना चाहिए कि आप भी एक उसी मोर्चे के और उसी एक सदस्य हो। आप ये मत मानो कि आप उससे अलग हो, क्योंकि समाज किसी भी प्रक्रिया से अभिन्न नहीं हो सकता किसी भी अकेले का, क्योंकि पूरा समाज एकत्रित होगा तभी सारी बातें बन पाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। राम राम। एक बात तो है, मलई भाई की पूरी बात सुनी, मतलब बात सुनी मैं कहती पूरा स्वाद आया, कहानी लगी यार मैंने तो यार भाई जी। अरे भाई ये भैया बात का सच्ची है, बात हो सका ऐसा
भाई मतलब तो आज बात बात में आया स्वाद जय या बात थी, देखो जय थी या कहानी, फिर तो यह स्वाद की बात थी। बस हम भी वीडियो ने देख लियो और भूल जाइयो, आगे बेचने की जरूरत है नहीं, बस हमने पागल बता होगा। और जय या बात कहानी नहीं थी, फिर यूं इतना गैर गंभीर मुद्दा है अखबार हमारे। देखो सबसे पहला तो भाई एक बात बता दूं, मैं पूरे देश में चले जाओ, आपने क्या लागदा हुआ या घुमाने की है या सोनीपत की घटना है या पानीपत की घटना है, पूरे भारत में ब्लड सैंपल लिए जान लग रहे हैं। तो इस बात ने क्लियर करने से पहला एक छोटी बात क्लियर कर दूं, जो जितने अपनी शुरुआत हुई थी तेजपाल भाई ने कही थी, बाकी सारी चीजों का ठेका हमने ठा रखा है। भाई देखो हम कति शुरू तक हैं, हमने नहीं ठा रखा कति ठेका और ना ठावे, बस जिसने अपने बच्चे बचाने हो वह खुद लड़ना पड़ेगा। हम तो लड़ाई के तरीके बता सके, हम तो नू बता सके, बस लड़ना है नू, और नू नू हो गए इस रास्ते पर चल लोगे तो बर्बादी निश्चित है, और इस तरीके से बच लोगे तो बचा जा सका है। इस सरकार ने देख लो, सरकार ने कोई चीज छोड़ी है जो ना बेची हो, बस रेलवे बेच दी, बस कोई चीज नहीं छोड़ी भाई। रोड पा लिए रेलवे आले आ लिए, रेल के बारे में कल परसों एक खबर आ रही थी संदीप भाई। अच्छा बिजली कर्मचारी आले आ लिए, रोडवेज आले आ लिए, इब मास्टर का भी नंबर आ लिया है, जो से मास्टर बच्चे के खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे नहीं ये भी नहीं। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, सरकारी कर्मचारी मजदूर किसान कोई भी। और भाई सबसे बड़ी बात बता दी, जो छोटे मोटे ये मंत्री है ना, बचने ये भी कौन है इस जहरीले इस्तेवार है, इस जहरीले वार तक बचने ये भी नहीं है। बकरे नु सोचते हो इन सारी चीज ने बेच बेच के सारी चीज प्राइवेट करना लग रहे हैं। ये बच रहे हैं आप दो, आपकी जमीन बच नहीं रही, कोई गांव में सरपंच की कोई पंचायती जमीन बच रही नहीं, गोचरण भूमि तो ही नहीं बच रही, मतलब स्कूल भी प्राइवेट करना लग रहे हैं, बच्चे कुछ रह गए आप दो, आपके बालक आपकी नौकरी भी नहीं बच रही, और जहर के टिक्के लगे पाछे जो दो तीन दिन का टुकले उनके शरीर भी नहीं रह रहे ठीक, इब रह रहे हैं आपके बालक। ये बालक आप क्यों वार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा वार आड़े क्यों कर रहे हैं? चाल तो कोशिश रही है पूरे भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा वार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हरियाणा का जो डीएनए है ना, उस डीएनए में यह बात है आड़े के लोग है ना, ये इतने मतलब गुलामी बर्दाश्त को न करें, ये मर सके हैं। अरे उनने भी बेरा इस बात का, उस मारे ये करने लाग रहे हैं, यो गाल गाल गए हैं एक्सपेरिमेंट अपने जितने भी इनके होंगे, ये एक्सपेरिमेंटल बॉडी बना दी न बड़का की, और वो माँ बाप ने खुद अथॉरिटी दे दी, आप आईडी बनवा कर वे देन लाग रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डीएनए जो भारत का जो लड़ाकू डीएनए था ना, देखो आप किस चीज पे आप अपना खुद का मान लो मात्र बोन खान का है, या हमारे अंदर को जमीर है, जब भी हम लड़ सके हैं बोन खान की जगह। तो इन के ये जो 3 कानून लेकर आए थे, जिन काले कानून बतावा है, इन किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, क्योंकि आम आदमी तो रखिए अब मान लो सरकार का कुछ ही बंद कर रहा है, जब मार दो मान लो बोन खाने की सुविधा है तो हम किसी पर डिपेंड नहीं है, सीधी बात है। तो उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। नौकरी आले तो पहले गुलाम नहीं है, सरकारी नौकरी आले तो ये बोलते कौन है, सब ने बेरा है, इनके शरीर में क्या क्या दिक्कत आ रही है। मेरे ख्याल तक कोई परिवार नहीं बच रहा हुआ जिस परिवार में दो चार लाश ना उठ लियो, कोई भी नहीं बच रहा है ऐसा। हर सरकारी आदमी के घर में भी हादसे हो लिए, हर स्कूल में हादसे हो लिए, हर प्राइवेट आदमी दो रहे, मजदूर दो रहे, ये नेता के बालक भी मरन लाग रहे हैं, और ये हम टाइम पर सारी खबर दिखाते भी रहे हैं। बचना कोई नहीं है, अगर नुए आंख मीच कर अंधभक्ति में पड़े रहोगे तो भाई ईब ला दिए ना आपके बच्चे दाव पे, तो बच्चे बचाए जानते हो तो बचा लो ना, तो इनका डीएनए बचना, और इनकी आईडी पैसे का ठान रही लोन, बाकी चीज तो बची नहीं, सारी चीज आप इन कर्जा ठाना है, विदेशी तंत्रा तो बेचकर है, क्योंकि ये जो आईडी है ये हम बार बार में कहूँ ये प्राइवेट कंपनी की है। प्राइवेट कंपनी क्यों आईडी इकट्ठी करने लग रही है? भाई एक बात बता दो भाई, आज के टाइम पे सारी जितनी सोशल साइट है, जितनी भी ये फेसबुक ला लो, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, सारी चीज एलन मस्क ने खरीद ली। भाई ये क्या देवे हैं भाई, व्हाट्सएप चलाओ, कोई भी दर्शक है व्हाट्सएप का कोई रुपया मिला तेजपाल भाई ना, या ट्विटर पे मिले है ना, कुछ नहीं मिलता। फिर क्या दिक्कत है, इतने मिलियन डॉलर खर्च करके नहीं ये साइट ना क्यों खरीदने लग रहे हैं? हमारे तेरी मेरी सुविधा खातर है। क्या की सुविधा? क्या सुविधा हुई? अपन किते को मैसेज भेजना आसान हो एक तो मैं क्लियर सी बात बता दूं, ये जो डिस्प्ले दिखा है ना भाई, यह पेटेंट है
माइंड कंट्रोल के नाम पे आपने कदे भी देखियो इसने 5 मिनट खातर उठाइयो फोन ने और चला के देखियो आपने बेरन लगा कोड़े मत 1 घंटा 2 घंटे बीत गए आपने बाद में चंबा होगा अरे इतना टाइम चला लिया मैंने फोन। तो ये माइंड ने कंट्रोल कर रहा है। यो पहला क्यों आ करता सबसे पहला जिस तरह जमीन ज्यादा आ करती जो तरह जमीन वो सब अमीर होया करता। फिर एक टाइम आया इन रुपये के लाइन में चला दिए सारे ये सारे जो नौकर बन के रुपये के लालच में पहला गांव छोड़ के ना शहर में बाजे फिर शहर तो बड़े शहर में बाजे विदेशा में बाजन लाग रहे हैं। तो इनने क्या करा रुपये के लालच में चला दिए तो यो एक ट्रेंडिंग में आ गया जिस तरह रुपया ज्यादा है वो सब अमीर है। आज के टाइम में जिस द्वारा डाटा ज्यादा है वो सब अमीर है क्योंकि दुनिया में कब्जा करने खातर चाहिए क्या डाटा और वो डाटा हम रोज रोज अपना परिवार का कित गए के करया के नहीं सारी चीज सोशल मीडिया पर डाला रहे हैं। और यह तो डालने की बात है मैं तो कोई ना स्विच ऑफ कर दो इनने ये बैटरी काटने का भी ऑप्शन खत्म करा क्या फोन मत है बैटरी नहीं काट सकते आप जो काटने का ऑप्शन भी नू खत्म करा है ना स्विच ऑफ भी कर दोगे ना तो भी आपका सारा सब कुछ रिकॉर्ड करने लग रहा है। यो हर चीज रिकॉर्ड करने लग रहा है इसने सब बंद करके दर दो सारी चीज घर एलसीडी है स्मार्ट एलईडी है जो उसके अंदर भी कैमरा है जिस दिन जोड़ में भी जिस टाइम भी स्विच ला दोगे ना बिजली में आपके सारी चीज उधर वीडियो के तौर पर सब कुछ निकल आ रहा है। अगर मैं एक प्राइवेट काम क्यों लग रहा है एक पति पत्नी के बीच में क्यों लग रहा है वो भी रिकॉर्ड करने लग रहे हैं क्या बच रहा है रोड़ा पर हम बताने लग रहा है रेजुलेशन कैमरे लाग लिए रहे जो फिंगरप्रिंट आई ने पहला ली थी कैमरे का नजर मिलाकर देख लो आपकी जब सारा स्कैन होगा पूरी बॉडी नु बता दें ये फलाना फलाना हराड़ा खड़ा है आधार कार्ड देना नु बेरा फिंगरप्रिंट जान देना नु बेरा किस मेडिकल में इलाज कराया था क्या कराया था कि नहीं मतलब की तो याद रह रहे हो कौन सी खाबा की दुनिया में खो रहे हो यार। नु नहीं समझ हमारी थारी आजादी खत्म होली गुलाम बन लिया 100%। बच्चे कुचे भी बच्चे रह रहे हैं इन्हें तो बचा लो ये बच्चे आने वाले देश का भविष्य है इन्हें नु बेरा है कि डीएनए खत्म कर दो ये कम से कम 300-400 साल तक लगातार लाग रहे हैं भाई। तरीका क्या है बचने का तरीका सबसे पहला तो ये है एक तो तुम सरकार की जितनी भी सरकारी ये फ्री की सुविधा है ना बंद करो। एक ये जो आईडी जो बिरदे ठाओ की तो आधार कार्ड दे दिया फैमिली आईडी दे दिया एक बार पता तो कर लो ये मैंडेट है भी नहीं। हम की सारे सरकारी मास्टर जा बुझ ले रहे मांगो तो हो मांग लो एक बार नू तो सबूत दिखा दो ये मैंडेट है दिखा नहीं पा रहे बोला जी ऊपर तो आदेश हमारे द्वारा फोन आवा है किसका फोन आओ भाई ये वर्बली किसी का फोन आ गया कोई लिखत में आ गया ये ज्यादा क्या दिखाऊंगा कि नोटिफिकेशन दिखाऊंगा भाई ये एक साइट खोल कर दिखाऊंगा देखो भाई इस साइट में नू लिख रहा है तारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ नू नहीं होगा कंप्यूटर पे खोल कर अरे अगर नोटिफिकेशन कानून हुआ है के सुप्रीम कोर्ट में जब इन तयाबाद बुझ गई वे नाट के सुप्रीम कोर्ट के खुद के ये बयान है आधार कार्ड कोई मैन आईडी नहीं है और मैं एक कुछ चीज है जिस दोगे तो आपकी मर्जी है ना तो ना भी दो और खासकर स्कूल में तो देना और बैंक में देना अनिवार्य है नहीं तो फिर क्यों देना लग रहे हो आंख मीच के भाई हर चीज हमारे पास जबरदस्ती थोपन लाग रहे हैं और जबरदस्ती थोपन के ला रहे हैं जबरदस्ती हम मन लाग रहे हैं या गुलामी कती रग रग में बस गई लोग आगे अपनी आजादी ने भूल के क्यों आ कर दी आजादी ये आईडी क्या खत्म लाग रहे हैं वो नहीं समझना चाहते। ये मतलब मुद्दा फिर भटक गया ना बचने का तरीका क्या है बचने का तरीका एक के है देखो लास्ट एक सबसे पहला तो ये कितने भी अपने आधार कार्ड फैमिली आईडी देना बंद करो। दूसरी चीज बचने का तरीका है जब तक आदमी ये फ्री की सुविधा न ताक है खुद पे विश्वास नहीं करेगा वह मैं करके खा सकूं जब आदमी अपना खुद का बोन खान लाग जाएगा बस जिस तरह जमीन नहीं है वो किसानों के संपर्क बना लो किसान ने कितने तो चीज बेचनी है किसे तो देनी है आपस में ले दे का काम चला अपना जो पुराना जो तरीका था वो क्या था जब ये रुपया ही नहीं था भारत में जब तरीका था सामान मिला ना एक दूसरे का आदान प्रदान का सिस्टम था अपने वस्तु के बदले वस्तु लेना देना तो वो तरीका बचाओगा तो और सारी चीज नोट तो बंद होने वाले हैं हो गए हैं तो 1 दिसंबर तक हो गए ना तो बच्चे कुछ कहते बैंक बच्चे कुछ खत्म हो जाएंगे भाई बार में संदेश देंगे हर तरीके तक गुलाम बन लिए रुपये पर जिस पर कूद रहे हो रुपया खत्म है एकदम ये जो बच्चा कुचा एकदम खत्म है। डिजिटल करेंसी क्यों लग रही था उसने नहीं समझना चाहते 2014 तक चाइना के अंदर है किसे चाइनीज को देखा है वो जो फिल्मों में इतने एक्शन करते दिखाओ को देखिए सरकार के खिलाफ बोलता सरकार कितना ही गलत कर लोगे क्यों नहीं बोलते क्योंकि उड़ा सोशल क्रेडिट सिस्टम चालू है जो सोशल जो क्रेडिट सिस्टम का जो लोन ले लेगा आपका सोशल क्या रहा है इतना क्रेडिट चल रहा है सिविल बढ़ गया
भाई इतना लोन मिल जाएगा, यो कहने में भी नुए है, बस स्कोर बच गया, इतना बच गया, इतना बच गया, यो टास्क मिल गया, अगला गया, अगला स्टेप चल पड़ेंगे। यो एक आदत करने लग रहे गुलामी की। जिस दिन ये रुपये थारे कैश खत्म हो गए, डिजिटल करेंसी आ गई, तो एक लिमिट बनाई जाएगी, या भी लिमिट बनाई जाएगी, बस दिन में कितना यूज कर सको हो। जो आज खुल का मुंह तो बोल रहे हैं ये गलत नीति है, कल न को बोल के दिखा दियो, जागे तो जागे, कल न को बोल के दिखा दियो, 1 मिनट में आपके खाते में तो सब कुछ गायब है, खाता बैन कर दिया जाएगा डिजिटल करेंसी का। खाता पैन कार्ड खाता करना क्या, आधार कार्ड उनके द्वारा है, जो सब दे रखा है, सब आधार कार्ड का सब कुछ कर, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी अथॉरिटी तो उनके हाथ में है। बचन का तो आप मेरे तक पूछ रहे थे, आपने खुद बता दिया बचन का एक तरीका है, ये चीज देनी बंद कर दो। अरे मास्टर जनू कह दे तो थारे बालक ने पढ़ाऊंगा कौन आधार कार्ड के बिना, या कितने ये अस्पताल में इलाज करने जाऊंगा इस आधार कार्ड के बिना इलाज नहीं करूंगा, पूरे के करा जा फिर। उस चीज के लिए संदीप भाई ने जो एक कागज दिखाए थे ना, 1 मिनट संदीप भाई, ये जो कागज थे ना, देखो कई बार हमने कई साथी भेजे मास्टर, उन्हें समझाई जी ये चीज मैंडेट नहीं है, आप मत मांगो, मास्टर नहीं मांगे। जोड़ में भी ये साहिल भाई के कागज तैयार करे, अपना भाई है बड़ा एडवोकेट साहिल गोयल, जब उनने कागज तैयार करे जिस भी मास्टर तो जाकर दे दो, उनके होश क्या तो उड़ जा साइन करना तो ना उड़ जा। लेकिन ये तो संदीप भाई ने दाब देखा ना, ये के गांव की एक थोड़ी नू कह सके कि ताकत है एकता की, जो शहर में तो बच्चे नहीं रही टोटली गति। तो थोड़ा इसके बारे में एक्सपीरियंस बताओ संदीप भाई, जो जिस तरीके का ये होया। मैं एक बात बता दी जो इसमें बीच में रह गई थी, जैसे भाई जी पूछ रहे थे कि हमारे पास बचाव का तरीका क्या है। इसमें बचाव का तरीका क्या है कि जैसे स्कूल प्राइवेट हो या यूनिवर्सिटी हो या सरकारी स्कूल हो, मतलब कुछ भी है, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, उनके पास एक वर्बली ऑर्डर आता है। अगर भाई ये जैसे मैं RIT के बारे में बोल रहा हूँ बच्चों को बचाने के लिए, इसमें उनके पास वर्बली ऑर्डर आता है। मैं उस गुरु जी का फिर से दोबारा धन्यवाद करूं क्योंकि मैंने उसको समझा, उसके समझ में आया कि भाई मैं इसका मतलब सदुपयोग कैसे कर सकता हूं। मैं बोला गुरु जी आपको एक काम करना है, जो मैंने उनको समझाया वो बोला भाई कैसे। मैं कहा आपके पास ऊपर से कोई भी शिक्षा अधिकारी का वर्बली फोन आता है कि भाई ये काम कर दो, आप उसमें करना कि अगर अब की बार वर्बली फोन आए तो मैं इसका PDF बनाकर है और उसके पास भेज देना आप, या कोई स्कूल में आके बोले तो उसको ये दिखा देना। उसको ये ID दिखाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी माँ बाप की सहमति के बिना अगर कोई भी टीचर या PHC का या कोई भी अधिकारी कुछ भी करता है तो इसमें 34, 120 भी, 109, 336 की धारा के अंदर उसको सजा का प्रावधान है। अब वो लिख के तो देगा नहीं कोई भी शिक्षा अधिकारी, भाई मैंने ऑर्डर दिया कि पास कर दो। इस ऑर्डर का एक और बता दूं मैं, सबसे अहम जो हो सका, मेरे कुछ साथी या मेरे भाई हैं जो देशवासी उसको उनको ना पता हो, तो जब कोरोना काल के ऊपर हमारे साथियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर करे सरकार के ऊपर, सेंटर सरकार के ऊपर, एक मोतीलाल की सरकार के ऊपर मान लो तो उसमें जब उनके ऊपर केस कराया, सरकार ने कचहरी में आकर खड़ा होना पड़ा, तो सरकार ने तुरंत ये बोल दिया कि हमने किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे रखा था। ऑर्डर होता है हमेशा लिखते हम, क्योंकि कोई भी सरकार है, कोई भी कागज कार्रवाई है तो वो सिर्फ एक पॉइंट लिखने से चलती है, ना कि कोई भी वर्बली चलती। अगर आप ये वर्बली स्कूल को भेजोगे, वर्बली सॉरी मैं कहूं, अगर ये लिखते में आप स्कूल को भेजोगे और उनको बताओगे जागरूकता के माध्यम से, तो इसमें जागेंगे। और बहुत से साथी कर भी रहे हैं, हमारे पास फोन भी आने लग रहे हैं, लेकिन हमने जब ये भेजे तो पूरा का पूरा स्टाफ ये खड़ा हो जाता है कि खासकर सरकारी, अब मैं तो नहीं दूंगा, भाई मेरी जान ना छोड़ दे, मैं तो नहीं दूंगा। भाई तेरी जान ना तो जब छोड़ दे, तू भी हमारा भाई समाज में, तू समझ इस बात है ना, तुम्हारे बच्चा ना छोड़ दे, तुम्हारे बच्चा को शिक्षा दे। मेडिकल थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो आप स्कूल में? भाई इस बात पर ना गौर करियो, और इन भाइयों की बात अगर सच्ची है ना तो हम एक बार ना जरूर यो काम करेंगे। मैं स्कूल में भी जाऊंगे, अगर इस वीडियो में पॉसिबल है तो इसमें, नहीं तो अगली वीडियो में स्कूल में जाकर मास्टरों से भी बात करके ना आप नया बात पूरी क्लियर करेंगे। मैं इस बात का, मैं क्या मतलब, मेरी जो पूरी टीम है ना पूरे भारत के अंदर, ये पूरा दावा करते कि अगर आज तक किसी ने कोई भी ऑर्डर लिखकर दिया हो ना तो वो उसकी कॉपी दिखा दे, भाई हम उसके सदा गुलाम रहने के लिए तैयार हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। आईने के द्वारा तो ऊपर था ऑर्डर आ गया, जो कर राजा ने कर दिया, अपनी नौकरी बचानी है। जैसे व्हाट्सएप के ऑर्डर को ये ऑर्डर मान रहे हैं और ये नोटिफिकेशन को कानून मान रहे हैं, असल तो कानून का नहीं पता। अगर और पता न होने का एक और कारण है कि जानकारी का अभाव, और जानकारी समाज में जागरूक आदमी है जो वो तो ले रहे हैं,
और जो जागरूक होते हुए जानबूझ कर सोने का बहाना कर रहे हैं, वो पता क्या कर रहे हैं, वो इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं जिसकी वैल्यू थोड़े दिन में शून्य हो जाएगी। आज सोया आदमी ठास का जागे ना सोने का बहाना करे वो नहीं उठेगा। सही बात। तो इसमें समाधान ये निकल सकता है मेरे देशवासियों कि आप इसको लेकर है और स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उसको दो, और देने के बाद बोले कि मेरे को इसकी रिसीविंग चाहिए। वो रिसीविंग देने में उस स्कूल टीचर का या फिर शिक्षा अधिकारी का एक उसके लिए एक सेफ्टी जोन बन जाता है कि भाई सेफ्टी जोन बन जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी के लिए कि भाई ऊपर से आप मेरे को लिख तुम दो, अगर नहीं तो लिख तुम दे रहे तो मैं इस पे साइन कर रहा हूं और मैं कुछ कार्रवाई नहीं करूंगा, ना स्कूल की, ना कॉलेज की, या ना यूनिवर्सिटी की। क्योंकि ऊपर से ऊपर कार्रवाई जाएगी ना, जब डीसी तक पहुंचेगी या अपने चंडीगढ़ सेक्रेटरी तक पहुंचेगी तो ये बात फिर वहां वर्ल्ड बैंक में ही पहुंचेगी। आगे भूखे को नहीं मान दे, बिल्कुल 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 सही बात। और ना मानने वाले जितने लोग जागेंगे उतने जगाओगे। हमारा काम है भी जागरूकता समाज में लेनी, समाज जागेगा उसकी मर्जी नहीं भाई। अपने मोर्चा साथिया वाली बात है भाई, अपने न तो बचावेंगे चाहे कुकर मर खप का बचावेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये समाधान जो भाई जी ने पूछा था हमारी नॉलेज में ये समझ में आया है। भाई इन भाइयों की बात के ऊपर गौर करा जा, इस बात की पूरी जांच पड़ताल करी जा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देंगे भाई। कुछ भाइयों का मैसेज कमेंट आया है कि भाई हमारे को ना पीडीएफ भेजो। भाई ऐसे हर बंदे को पीडीएफ भेजना संभव नहीं रहता और वीडियो के अंदर कई बार नहीं डाली जाती। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, जिस भी भाई ने पीडीएफ चाहिए वो इन भाइयों से संपर्क करके पीडीएफ मांग लिया करो। सारे भाइयों तो जरूरत है कि जागरूक हो जाओ। जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक अपनी आवाज को आप खुद नहीं उठाओगे, आपकी आवाज उठाने वाला कोई आदमी नहीं है। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद।